ये देखो, ये अभी अभी का है, बिल्कुल जस्ट अभी ये बाहर निकले हैं यहाँ से। और ये देखिएगा चारों तरफ, ये जो मैंने आपको अभी कुछ खंडरों की तस्वीरें दिखाई ना, क्या इनको देखकर आपको ये नहीं लगता कि पुरानी फिल्मों में जो डाकू मंगल सिंह किरदार निभाता था, वो ये ज़रूर कहता था कि भाई काली पहाड़ी के उस पीछे आ जाना, वहाँ जाकर हम आपके जो भी साठ गांठ होगी, जो भी बातचीत होगी, आपके बच्चे को जो अगवा कर रखा उसका आप मानदेय देना और चले जाना यहाँ से। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ऋषिकेश के इस आईडीपीएल क्षेत्र में ये जो खंडर बने हैं, ये खंडर जरूर उस चीज के लिए जरूर बने होंगे, क्योंकि मंगल सिंह डाकू के लिए तो नहीं, मगर उन सभी नशेड़ियों के लिए, उन सभी जो नशे में लुप्त रहते हैं हमारे जो भाई हैं, युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके लिए ये एक अड्डा जरूर बन चुका है। ये काली पहाड़ी के पीछे का अड्डा तो नहीं, मगर ऋषिकेश की आईडीपीएल का ये वो क्षेत्र है जहाँ एक समय पर परिवार भी रहते थे। तमाम इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ये जो कमरे हैं, इनको सजाया भी जाता था, मगर आज इनको सजाने का काम भी किया जा रहा है, इनको वापस लौटने का काम भी किया जा रहा है। वो किसके द्वारा किया जा रहा है वो बताते हैं आपको। सोफा सेट ये बढ़िया नया आया है अभी, उसके साथ में ये कुर्सी, ये टेबल आगे लगी हुई है, उसके बगल में ये देखिएगा ये डाइनिंग टेबल है, जिसमें बैठकर तमाम यहाँ के जो ऋषिकेश के जो छात्र हैं वो आते होंगे या फिर बाहर से भी आते होंगे, और इस तरीके का उपहार इस परिवार के लिए लाते होंगे। परिवार के लिए जो उपहार आता है वो सिर्फ ये ही नहीं, मैं दिखाता हूँ। हमने हमेशा जब भी किसी के घर जाते हैं तो मेहमानों के लिए कोई होटल से खाना लेके जाएंगे तो सिल्वर फॉइल में नान रोटी लेके जाएंगे। वो नान रोटी तो नहीं, मगर ये काला जो निशान आपको देखने को मिल रहा होगा, ये असल में है और कुछ नहीं है, ये स्मैक है, जिसको शायद ये इस्तेमाल यहाँ पे करते होंगे जो लोग हैं, और बच्चे हैं जो भी है यहाँ पे आते हैं नशा करता होगा। और यही पूरे के पूरे स्मैक, ये जो सिल्वर फॉइल है, ये बीड़ी, यहाँ पे मोहन बीड़ी लिखी है, ये भी अरे सारा का सारा। और ये स्थितियां पूरे कमरे की ऐसी ही बनी हुई हैं। चारों तरफ अगर नजर डालेंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ ये सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल पे लगा वो काला सा निशान जो कि सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए काम करने के लिए इस्तेमाल आता है। इसी के पीछे अगर हम देखेंगे, ये कमरा तो थोड़ा मुझे लग रहा है साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ कोई और रहता होगा। ये कमरा, ये किचन है, इसको बंद कर रहे। और यही नहीं, ये जो इतनी प्यारी प्यारी तिवारियां बना रखी है ना, आज जहाँ इनका समय पहले के समय पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता परिवार के साथ, वो अब यहाँ पर जो स्मैकर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है। और मुझे लगता है तमाम मीटिंग्स, क्या अराजकता फैलानी है, किसकी चेन खींचनी है, कब क्या करना है, कौन से गांव में जाना है, कौन से गांव में कौन सा घर ऐसा है जहां पर कोई रह नहीं रहा है पिछले 2-3 दिन से, वहां क्या करना है, वो सारी मुझे लगता है वो मीटिंग इस कमरे में तो जरूर होती होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये सोफा सेट, ये तमाम चीजें रखी गई हैं। और कॉमन चीज ये बत्ती, ये बत्ती मुझे नहीं पता किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। हमारे टाइम पे तो हम स्कूल में इसको क्राफ्ट के लिए यूज करते थे, ताकि कोई मॉडल बना सके और हार्डनेस दे सके हम अपने क्राफ्ट को। मगर ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके नीचे वो देखिएगा सब कुछ बत्ती बत्ती चारों तरफ, और कुछ टैबलेट्स जो कि यहाँ पर नशे का भी मुझे लगता है उसके लिए ही इस्तेमाल करते होंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई आता होगा बीमार पड़ जाता पैरासीटामोल अपने साथ लाता होगा। पैरासीटामोल तो नहीं हो, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है। अब इसके तत्परता को समझते हैं, एक लाइटर ये भी है, उस चीज को समझते हैं। कुछ ये देखिएगा यहाँ पे, मुझे लगता है सर्दियों के लिए बनाया होगा। यहाँ पर राख रूख भी है, लकड़ियां जलाए, चारों तरफ बैठे, और उसके बाद वो सभी चीजों का इस्तेमाल करना, सेवन करना, जो आपको इस लोक से परलोक का आनंद देती होगी शायद। अब इसको बहुत गहराई से समझते ही खबर करने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम एक खंडर दिखाएं या फिर स्मैक्स से जुड़ी हो समान तमाम चीजें दिखाएं। हम ये जरूर दिखा सकते हैं कि मुझे लगता है कि क्षेत्र में कहीं भी अगर कुछ अनियमितताएं, जैसे मान लिया जाए कोई चैन स्नैचिंग होती होगी, या फिर कोई नशा करने के लिए किसी के घर में चोरी करता है, दुकान में चोरी करता है, कहीं भी चोरी करता हो, क्या पता वो चोरी करने के बाद यही मिलता हो और यही मिले। अभी दिन के बज रहे लगभग 3। हम इसलिए यहाँ पर आए थे क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है। और दूसरी चीज़ इसमें हम ये भी कह सकते हैं 3 बजे का समय है, अभी तो कोई नहीं, मगर जैसे जैसे समय दिन ढलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो चहलकदमी वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पे लोग, जो बच्चे हैं, जो भी है, वो यहाँ पर आते रहेंगे। तो आईडीपीएल चौकी नज़दीक है, यहाँ पे गश्त लगाइए। आपके लिए हम ये खबर बना रहे हैं ताकि आप भी, आपके संज्ञान तक ये बात आए कि आखिर यहाँ पे किस तरीके की स्थिति है। और दूसरी चीज़, सरकार तक भी हम ये खबर पहुँचाना चाह रहे हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें कुछ, क्योंकि ये खंडर, भले यहाँ पे मकान है, खंडर बन चुके हैं, और ये खंडर एक समय पे, आने वाले समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़े दुर्घटना का एक बड़ा केंद्र जरूर बन जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। आप भी आकलन लगा सकते हैं, क्या पता है यहाँ पे कुछ वार्तालाप ऐसी होती हो कि शहर को किस तरीके से हमें गलत नज़रिए से लेके जाना है, गलत तरीके से लेके जाना है।
तो ये स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों पर होती है बात, कब यहाँ पर कार्रवाई होती है। आज से कुछ समय बाद फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे, और यही नहीं और भी ऐसे हैं यहाँ पर खंडर, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी हम देखेंगे कि अगर इस तरीके की स्थितियाँ होंगी पौधा आपको दिखाते हैं। मगर आप देखिएगा, प्रशासन इस पर गौर कीजिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके की यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही, कौन यहाँ पे आता है, लड़का है लड़की है, किस तरीके के आते हैं। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पे नशा ही हो रहा है, कुछ और भी प्रकार की चीज़ें हमें अंदर मिली है। आप आइए, चेक करिए, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर हम किन चीज़ों के बारे में बात करें। बने रहेगा लोकार्पण के साथ।